उचित है क्या कि आपको वन में इतनी स्थिति को पहुंचना है? बोले नहीं। केवट ने कहा तो महाराज हे प्रभु, एक सप्ताह है यहाँ रुक जाऊं, नौका मेरी है, चलाने भी मुझे है, आपको तो केवल बैठे रहना है, मैं आपसे को पैसे भी नहीं लूंगा। फिर सुनाता जाता है तो लक्ष्मण जी की आंख से क्रोध जा गया, लाल हो गई। बोले अब तो उतारने का नाटक बंद कर दे। राम बोले कि हे केवट, अब और कुछ तो नहीं, इधर उधर की हमें कोई परेशान नहीं है, लेकिन केवल हमें आगे जाना भी है और इधर उधर चलते चलते हम परेशान भी हो गए। अचानक राम से ऐसा बोला गया कि हम परेशान हो गए। तब केवट ने व्यंग्य के साथ राम जी पे क्या कहा? महाराज, गंगा के दो किनारों के बीच 4-6 चक्कर लगाता हूँ, इससे आप परेशान हो गए। मैंने गंगा जी के किनारे आपको 4-6 चक्कर लगवाए, इतने में आप परेशान हो गए। और महाराज, हम तो इस संसार में न जाने कितने चक्कर लगाते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, फिर मरते हैं फिर जाते हैं। आप 84 लाख योनि में हमें चक्कर लगवाते रहते हैं। महाराज, हम तो नहीं परेशान हुए, आप 2-4 चक्कर में परेशान हो गए। अच्छा, व्यंग्य कसता है केवल। इस भव सागर में 84 लाख चक्कर खिलाते हो, हम तो परेशान नहीं होते। राम बोले भाई, तेरे आगे हमारी कोई भी बात आप नहीं चल सकती। उन्होंने बात बदल दी, परेशान होने का प्रश्न ही नहीं, हमें तो नौका में बैठने का आदत नहीं है ना, तो ऐसे ले जाता है फिर जोर से वापस लाता है, तो हमें गिरने का और बैठने का डर लगता है ना, क्योंकि हमें बैठने की आदत नहीं है। तो केवट बोला महाराज, यदि गिरने का डर लगता है तो आप क्या करें, मेरा हाथ पकड़ ले, आप मेरा हाथ पकड़ लो। केवट ने भगवान से कहा मेरा हाथ पकड़ लो। केवट ने सोचा यदि राम हाथ पकड़ लेंगे तो फिर मैं इस भव सागर में नहीं डूबूंगा, मुझे इस भव सागर में डूबने की जरूरत नहीं है, अब तो मुझे मौका है। राम जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुलसीदास जी कहते हैं नौका सामने किनारे पहुंची, उत्तरी ठाड़ी भये समेत गंगा किनारे उतरकर राम रेत में खड़े हैं, सब उतरे हैं। उसके बाद नौका की रस्सी को केवट ने बांध दिया, प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। देखो पहले केवट ने प्रणाम नहीं कर रहा था ना, पर अब सब काम हो गया, सारा काम केवट का हो गया। अब केवट राम जी को प्रणाम कर रहा है। आहा, इसलिए केवट ने राम जी को प्रणाम किया है। जैसे ही भगवान को प्रणाम किया, वे शर्म से नीचे देखने लगे। पहली बार इस पुरुष ने भगवान को भी शर्मा दिया, इसलिए कि इसे मैंने कुछ नहीं दिया। भगवान को मन में संकोच है क्या कि मैंने इसको कुछ दिया नहीं। प्रभु का भाव जानकर राम सब लिखित लाल रंग वाली अपनी प्रिय अंगूठी सीता जी है वो देने के लिए तैयार हुई। सीता जी ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली, पिया की
हिया हिया की सिया जान निहारी मने मोदरी मन मोदी प्रभु राम के भाव को जान करके मां जानकी ने क्या किया, जो अपनी सबसे प्रिय अंगूठी थी, उस अंगूठी को लाल नगीने वाली अंगूठी थी, उसको निकाल करके क्या किया, केवट को देने के लिए तैयार हुई। जो अंगूठी सबसे प्रिय थी माता सीता को। एक बार की बात, महाराज दशरथ जी ने एक बार वह अंगूठी सीता जी से मांगी तो सीता जी रो पड़ी थी। सीता जी रो पड़ी थी। पिताजी आपको मना नहीं कर सकती, पर अंगूठी मेरी अंगुली से बाहर निकलेगी तो मुझे डर है कहीं मेरे प्राण न निकल जाए। यदि अंगूठी मेरे अंगुली से बाहर निकलेगी तो कहीं मेरे प्राण न निकल जाए। इतनी प्रिय अंगूठी केवट को देने के लिए सीता जी तैयार होगी। इसीलिए कहा है मारी मुदरी मन मुदी पे उतारी, मुदरी मन मोदी पे उतारी। पिया हिया की सिया जाने निहारी, पिया हिया की सिया जाने निहारी। मां जानकी ने मुद्री उतारी तो केवट रो पड़ा। नहीं मां, नहीं नहीं मां, मैं मूर्ख नहीं, मां मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए। के ने गहने ले लिए, पर मां मैं ये आपकी प्रिय मुद्रिका नहीं लूंगा। अब आपके पास रहा क्या, केवल एक मुद्रिका ही तो रही है। आपके पास सौभाग्य के कितने चिन्ह हैं। मां ने भले ही उतारे हो, पर मैं ऐसा निष्ठुर नहीं हूं कि आपकी अंगूठी से मैं आपकी अंगूठी से अंगूठी निकलवा करके मैं ले लूं। नहीं मां, मुझे नहीं चाहिए। पर यहाँ पर सीता की मर्यादा देखे सीधे केवट को नहीं दी मां जानकी ने, तो राम के हाथ में रख करके कहा कि आप लो। राम जी परेशान हो गए। वे केवट को अंगूठी देने जाते हैं तो वहां केवट क्या करता है, राम जी के चरणों में गिर जाता है। और राम जी के चरणों में गिर के केवट कहने लगा, नाथिया जू में काहे न पावा, नाथिया जू में काहे न पावा, मिटे दोषी
हो निकाले मेरी मजबूरी। आज नाथ आज में कहा न पावा मिटे दोष दुख दारिद न दावा। चरणों में गिर पड़ा केवट बोला मुझे क्या नहीं मिला। केवट ने कहा प्रभु आपने मुझे क्या नहीं दिया, अब मैं और नहीं लूंगा। राम बोले केवट कुछ तो ले। बोले प्रभु आपने मुझे क्या नहीं दिया। लक्ष्मण जी बोले महाराज इसने आपको दंडवत प्रणाम किया है, अब ये हमारे अधीन है। इतने देर तो हम इसके अधीन थे और जैसा ये बोल रहा था वैसा हमको करना पड़ रहा था, लेकिन महाराज अब इसने हमें प्रणाम किया है, अब ये हमारे अधीन है। अब आप जैसा इसको बोलोगे वैसा इसको करना पड़ेगा। केवट समझ गया कि लक्ष्मण जी अब बदला ले रहे हैं। अब लक्ष्मण जी बदला ले रहे हैं। राम बोले कि मुझे कुछ तो लेना ही पड़ेगा। केवट बोला महाराज मुझसे नहीं किया जाएगा। राम बोले क्यों? केवट ने कहा प्रभु अब मैं आपसे क्या लूं, क्योंकि आप और हम दोनों एक ही जाति के हैं। केवट ने ये बात की तो लखनलाल जी को फिर गुस्सा आया। अरे तुम और हम दोनों एक जाति के कैसे हुए? हमें खलासी बनाता है, हम खलासी थोड़ी ना है। हम तुम दोनों एक जाति के कैसे हुए? केवट ने कहा लक्ष्मण जी आपको पता नहीं, राम जी को पता है। प्रभु आप भवसागर के खलासी हो और मैं गंगा का खलासी हूँ। आप भवसागर से पार लगाते हो और मैं गंगा से पार लगाता हूँ। दोनों एक जाति के हुए कि नहीं हुए? दोनों एक जाति के हुए कि नहीं हुए? आप भवसागर से पार लगाते हो और मैं आपको गंगा से पार लगाता हूँ। हम दोनों एक की बराबरी की हुई। फिर भी राम देखो जिद करते हैं, केवट से बोलते हैं केवट कुछ तो लेना पड़ेगा। तब केवट ने सोचा कि मुझे पता है कि राम जी अब मुझसे परेशान हो चुके हैं, दोबारा इधर से आने वाले नहीं हैं। तो केवट क्या कहता है राम जी से कि हे प्रभु यदि आपको कुछ देना ही है तो आप एक काम करो महाराज, लेना ही पड़े तो 14 साल बाद आप वापस आओ ना। आप 14 साल बाद वापस आओ तो मुझे कुछ दे देना। शायद मैं इधर उधर गया हूँ तो आप मुझे आवाज दे करके बुला लेना। इस व्यक्ति ने ये बात क्यों कही? केवट ने ये बात क्यों कही प्रमाण से? क्योंकि उसके मन में भगवान के दर्शन करने की लालसा है, भगवान राम के दर्शनों की लालसा है। क्योंकि उसे चिंता थी कि राम वापस आए तो इसी मार्ग से आएंगे, यदि आएंगे तो लखन जी या तो इनको रोक लेंगे या दूसरे रास्ते से ले जाएंगे, मुझे राम जी के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। और यदि मैं राम जी से कहूंगा कि आप 14 वर्ष बाद में इधर से आना, मैं आपको नहीं मिलूं तो आप मुझे आवाज देके बुलाना, मैं लौट करके आ जाऊंगा, तब आप मुझे देख करके जाना। तो केवट कहता है महाराज आज आप रहने को, जिस दिन 14 वर्ष बाद आप लौट करके आओ ना, क्योंकि मुझे पता है 14 वर्ष बाद में आपको फिर इस किनारे पे आना पड़ेगा, आपको फिर गंगा पार करानी पड़ेगी। तो महाराज ये